Hello student, today I will teach you Hindi literature. This is your Hindi literature book and open page number 21. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर दादा जो है वो लेखक को अपनी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, उसमें वो बताते हैं कि बीच रास्ते में कैसे उनको एक औरत रोकती है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। आप देखते हैं उनकी कहानी में आगे क्या होता है। वह औरत अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे पुकार रही थी। मुझे बृजमोहन की बात याद आ गई। बृजमोहन यानी जो डॉक्टर के यहाँ झाड़ पोंछ का काम करता था। मुझे लगा कि कोई भूतनी मेरा पीछा कर रही है। मैं डर से कांप उठा। उसके ऊंचे स्वर मुझे पुकारने की दर्द भरी आवाज़ बरसात के शोर के साथ बड़ी भयानक लग रही थी। तब मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। वह आवाज़ मुझे पुकारती ही रही, डॉक्टर साहब, हमें छोड़कर मत जाइए, रुकिए तो सही। डॉक्टर साहब को जो है एक औरत बहुत दर्द भरी आवाज़ से पुकार रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब को क्या लगा कि ये औरत जो है भूतनी है जो मेरा पीछा कर रही है, और जिससे डॉक्टर साहब जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और बहुत तेज़ी से वो दौड़ते हुए पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ही वह अपने घर पहुंच गए। कुछ देर दौड़ते दौड़ते मैं उससे काफ़ी दूर निकल आया। कांपते हाथों से मैंने घर का ताला खोला और फौरन दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने पानी पिया और पलंग पर गिर पड़ा। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। फिर क्या हुआ दादाजी? लेखक पूछते हैं, दादाजी फिर आगे क्या हुआ? सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। मैं रोज़ की तरह तैयार होकर डिस्पेंसरी के लिए निकला। फिर दादाजी बताते हैं कि सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं जैसे डेली तैयार होता हूँ वैसे तैयार होकर डिस्पेंसरी के लिए निकल जाता हूँ। जब मैं आम के बाग की सड़क पर पहुँचा तो मुझे रात की बात याद आई, और जब मैं आम के बाग के पास पहुँचा तो मुझे रात की सारी बात जो है याद आने लगी। ऐसा लगा मानो मैंने कोई सपना देखा हो। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर पर गई। वहाँ बहुत से लोग खड़े थे। मैं वहाँ पहुँचकर भीड़ में घुस गया। जब मैं आम के पेड़ के पास गया तो वहाँ मुझे भीड़ दिखाई दी कि बहुत ज़्यादा से लोग एक जगह कलेक्ट हैं। मैंने सोचा कि वहाँ क्या हो रहा, तो मैं उस भीड़ में घुस गया। मैंने लोगों से पूछा कि क्या बात हो गई। फिर डॉक्टर साहब जो रहते हैं वो पूछते हैं सारे लोगों से कि क्या बात हो गई। तो वहाँ खड़े एक आदमी ने बताया, अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, कल रात शीलाबाई की लड़की मर गई। बेचारी को बहुत तेज़ बुखार था। फिर वहाँ पे एक खड़े आदमी ने बताया डॉक्टर साहब को कि शीलाबाई की लड़की जो है वो मर गई क्योंकि उसको कल रात में बहुत तेज़ बुखार था। शीलाबाई भीड़ से घिरी अपना पल्लू मुंह पर रखे रो रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर दादा ने देखा कि शीलाबाई जो है वो अपना पल्लू जो मुंह पर रखकर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पास में ज़मीन पर उसकी लड़की की लाश रखी हुई थी जिस पर सफ़ेद कपड़ा डाल रखा था। तभी शीलाबाई की नज़र मुझ पर पड़ी। वह ज़ोर से रोती हुई बोली। रोते रोते शीलाबाई की नज़र जो है डॉक्टर साहब पर पड़ती है, तो वह रोते रोते ही डॉक्टर साहब से बोलती है, अरे डॉक्टर साहब अब आए हो जब मेरी बिटिया नहीं रही। मैं रात को तुम्हें कितना पुकारती रही पर तुम नहीं रुके। अरे निष्ठुर आदमी, तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? मैं दे देती, कैसे भी दे देती। तुम रुककर मेरी बच्ची को तो देख लेते और दवाई दे देते तो मेरी बच्ची बच जाती। यह शीलाबाई जो है डॉक्टर दादा से कहती है। शीलाबाई की बात सुनकर मुझे रात की बात याद आ गई, और जब डॉक्टर दादा जो है शीलाबाई की बात सुनते हैं तो उन्हें रात की पूरी बात जो है याद आ जाती है।
रात को कोई भूतनी नहीं शीलाबाई मुझे पुकार रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। शीलाबाई का विलाप मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरी आंखों में अपने दादाजी का चेहरा घूमने लगा। मुझे लगा जैसे वे कह रहे हैं, सदानंद, तुम इतने छोटे से इम्तिहान में फेल हो गए। तुमने अपने कर्तव्य को भुला दिया। तुमने लोगों के प्यार का, विश्वास का अपमान किया। तुमने मेरा सिर हमेशा के लिए झुका दिया और अपना भी। इसके बाद मुझसे कृष्णपुर में रहा नहीं गया और मैंने कृष्णपुर छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया? फिर लेखक पूछते हैं डॉक्टर दादा से कि इसके बाद आपने क्या किया? क्या आप अपने घर जाकर काम करने लगे? मैंने पूछा। ये बात जो है लेखक पूछते हैं, नहीं बेटे, घर जाकर भी मैं काम नहीं कर सका। मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। हर समय शीलाबाई का विलाप सुनाई देता। मुझे अपने आप से नफरत होती कि मैंने एक दुखी औरत की आवाज़ को नहीं सुना। लोगों की सुनी सुनाई बातों से उनके अंधविश्वास में पड़ गया। घर जाकर मैंने अपना पेशा यानी डॉक्टरी करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने 3 वर्ष तक फ्रांसीसी भाषा सीखी। शीलाबाई की दुख भरी कहानी जो है वो डॉक्टर दादा के मन से निकल नहीं पाती है। उन्होंने अपना डॉक्टर दादा जो थे वो उन्होंने अपना पेशा ही छोड़ दिया। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो फ्रांसीसी भाषा सीखने लगते हैं। मेरे स्कूल के फादर ने बड़ी मेहनत से मुझे इस भाषा का ज्ञान कराया। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपना डॉक्टरी का पेशा क्यों छोड़ दिया। मैंने उन्हें पूरी घटना सुना दी। मैंने अपने मन के भय और अपराध की बात भी बताई। फादर ने मुझे समझाते हुए कहा, मेरे बेटे, गलती किससे नहीं होती, लेकिन अपना काम छोड़ देने से वह ठीक तो हो नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारी डॉक्टरी छोड़ देने से उन लोगों को सेवा नहीं मिल पाएगी जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी सेवा करो। पैसे की तरफ ध्यान मत दो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं मिल जाता। उस दिन से मैंने फादर की बात गांठ बांध ली। डॉक्टर दादा को जब उनके फादर समझाते हैं तो उनकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और सोचते हैं कि अब मैं डॉक्टरी करना दोबारा से स्टार्ट करूँगा। यहाँ आकर मैंने एक छोटा सा बंगला बनाया और मानव सेवा का व्रत लिया। इसीलिए मैं अपने किसी भी रोगी से पैसा नहीं लेता। और यही वजह थी कि वो किसी भी रोगी से पैसा नहीं लेते थे। लेकिन दादाजी, इन दवाइयों के लिए आप पैसा कहाँ से लाते हैं? फिर लेखक पूछता है कि दादाजी, आप तो रोगी को देखते हैं, उसका पैसा नहीं लेते हैं, बट ये फ्री में जो दवाई देते हैं उसका पैसा आप कहाँ से लाते हैं? फिर दादाजी क्या कहते हैं, इन दवाइयों को खरीदने के लिए मैं मेडिकल पत्रिकाओं को लेख लिखकर पैसे कमाता हूँ। फिर एक स्कूल में सप्ताह में 3 दिन फ्रांसीसी भाषा पढ़ाता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर दादा चुप हो गए। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था। अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए मैंने कहा, अच्छा दादाजी, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर दादा, जो अभी तक दीवार की तरफ देख रहे थे, चौंक कर बोले, ओह हाँ बेटे, जाओ, शाम हो गई है। मैं अभी दरवाजे तक ही गया था कि डॉक्टर दादा ने पूछा, बेटे, तुम अंधेरे या भूत प्रेत से डरते तो नहीं हो? मैंने अपना सिर दाएं से बाएं हिलाया और कहा, नहीं दादाजी, मैं तो केवल एक ही चीज़ से डरता हूँ, वह है माँ की पिटाई। दादाजी जोर से हंस पड़े और मैं घर की ओर भाग निकला। ओके बच्चों, आज का आपका पार्ट नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर दादा। अब इस पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय, सी यू।